कभी नीतीश जी के तलवार चाटने का काम किया, कभी लालू जी के तलवार चाटने का काम किया। और आपके पास कौन नेता है बीजेपी का जो यहाँ गजेरी भंगेरी जेकरा हिंदू मुस्लिम। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि क्या ये भाजपाई है? भाजपा में एक लोग नहीं है जो बिहार में मुख्यमंत्री के दावेदार हो, जिसके नाम पर 10,000 वोट भी मिले। ये जेट सुरक्षा का मिसयूज किया जा रहा है। ऐसे लोगों को जेट सुरक्षा दिया जा रहा है जो इधर से उधर दल बदलते रहते हैं। इसके साथ ही सम्राट चौधरी को कहा कि क्या उसके पास ज्ञान है, यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए बीजेपी पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के नजदीक आते ही गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम कर दिए गए, जबकि जब कांग्रेस सरकार में थी तो 400 रुपये सिलेंडर मिलता था, लेकिन आज 1200 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कई सारी बातें को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधते हुए मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब ये जुमला नहीं चलेगा। देश और देश के जनता, गरीब, मजदूर, किसान सारे लोग जान चुके हैं। अब इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा पर भी जमकर निशाना साधा है कि ऐसे लोगों को जेट सुरक्षा दिया गया जो इधर से उधर दल बदलते रहते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए इस वीडियो में। कोई नेता नहीं है, इनका कोई कैडर नहीं है, सिर्फ एक आरएसएस है जो एक मुखौटा है। आप देखिए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी कूद गई है चुनाव मैदान में, लेकिन इनके पास कौन नेता है बीजेपी का जो अपने बूते 10,000 वोट भी ला सके। प्रदेश अध्यक्ष बताया जा रहा है कि सीएम के उम्मीदवार है। प्रदेश अध्यक्ष तो शकुनी चौधरी जी का लड़का है। पहले वो कांग्रेस में थे, तारापुर से निर्दलीय विधायक हुए थे 90 में, और उसके बाद 85 में, उसके बाद वो कांग्रेस से एमएलए हुए 90 में, और फिर चले गए समता पार्टी में। आप राजद में वो एमएलसी बना दिया गया था, कम उम्र का मंत्री पर उनका जो है ऑब्जेक्शन हो गया था। बड़का बाबरी लिए हुए, और जो है उनको ज्ञान है सम्राट चौधरी को। जेड प्लस का सुरक्षा दे दिए। उपेंद्र कुशवाहा इनके पार्टी में चलाया, फिर जदयू में चलाया गया, फिर एक पार्टी बना के फिर चला गया, उसको भी जेड श्रेणी का सुरक्षा दी। मिसयूज न हो रहा है आज जो ये सब सुरक्षा जो दे के ये सब मिसयूज हो रहा है। हम लोग के कांग्रेस के ज़माने में आपको बता देते हैं कि जो क्लीन रहता था वही मंत्री बनता था। यहाँ भी हमारे रघुनाथ पांडे जी एमएलए रहे 3 टर्म, लेकिन अंतिम समय में उनको राज्य मंत्री बनाया गया। एकदम साफ सुथरा जो छवि के थे वही मंत्री और चीफ मिनिस्टर होते थे। लेकिन यहाँ गजेरी भंगेरी जेकरा हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को हम चुनौती देते हैं कि बिहार में उनका कौन मुख्यमंत्री का दावेदार है जो उनका कैडर से रहा हो, बीजेपी के कोख से जन्म लिया हो। उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी ये लोग जो है भाजपाई है। ये कभी वो पार्टी, कभी राजद में, कभी समता में, कभी जदयू में, कभी नीतीश जी के तलवार चाटने का काम किया, कभी लालू जी के तलवार चाटने का काम किया, और आज बीजेपी में जेट श्रेणी का सुरक्षा। कहते हैं धर्मवाद, हिंदू मुस्लिम, और सिर्फ उनके मुंह से बू आ रही है जातिवाद का। जातिवाद पर विजय सिन्हा को बनाए हैं विधायक दल के नेता, और कुशवाहा हैं तो कुशवाहा वोट लेने के लिए वो बना दिए सम्राट चौधरी का। वो सम्राट चौधरी क्या है, उसका क्या एजुकेशन है, सम्राट चौधरी का क्या योगदान है बिहार के राजनीति में, क्या कुर्बानी है? कोई स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के बेटे हैं जो बिहार के अध्यक्ष, उनको भारतीय जनता पार्टी बना दी गई। तो ये सिर्फ यहाँ जो भंगेरी गंजेरी को लेके बिहार चलाना चाहते हैं, जो देश चला रहे हैं, गुजरात चलाए, उसके बाद देश मोदी जी जो चलाए, वह जो है आज उनका ही पार्टी का न। आज नितिन गडकरी बोला है कि घोड़ा घास नहीं खा रहा है और गधा च्यवनप्राश खा रहा है। तो उन्हीं का पार्टी का सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मोदी को इकोनॉमी का कोई जानकारी नहीं है, भट्टा बैठा दिया इस देश को, मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं। तो हमारे राहुल गांधी तो बराबर बोल रहे हैं। राहुल गांधी तो बोले थे कोविड में कि भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाए,
तो ये लिट्टी खा के कहते हैं कि राहुल गांधी को राजनीति समझ में नहीं आ रही। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद हो जाता तो आज लाखों लोग जो मरे इस देश का वो नहीं मरते। तो उस कोरोना काल में कोविड काल में और ट्रम्प को बुला के नमस्ते ट्रम्प गुजरात में कराए, 5000 अमेरिकी फोर्स आया, सारे देश में जो है कि फैला दिए यह जो है कि कोरोना। और उल्टे जो है वो बेचारा अरब से आया, कोई मक्का मदीना से आया, उस पर आरोप लगा दिए कि भाई यही लोग जो है कोरोना फैला दिया है, बल्कि वो बेचारा अपना ब्लड दिया है किसी कोरोना मरीज को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो इनको सिर्फ जो है कि यह गलत काम कर रहे हैं। और प्रभु राम जी हमेशा जो है अत्याचारियों का, जब विष्णु भगवान मानव रूप में जन्म लिए हैं और राक्षसों का संहार किए हैं, चाहे वो कृष्ण भगवान हो चाहे राम जी हो, वो राक्षस को संहार कर लेके मानव में जन्म लिए हैं। तो मोदी जी का भी संहार होगा, इसलिए कि यह राक्षस रूपी है, यह बलात्कारी को जो है मंत्री बनाए हुए हैं, यह गाड़ी से कुचलने वाले को मंत्री बनाए हुए हैं, जिसका कोई एजुकेशन का ज्ञान नहीं है, जिसको राजनीति करने का संसदीय राजनीति मालूम नहीं है, वो सबको वो Z+ और Y श्रेणी का सुरक्षा देते हैं और इससे चलने वाली नहीं है। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी सोना के सही में चम्मच लेके जन्म लिए, प्रधानमंत्री के पुत्र हैं, प्रधानमंत्री के पुत्र हैं, प्रधानमंत्री के परनाती हैं, लेकिन वह संघर्ष का रास्ता अपनाए हैं। आज गरीब के पास जा रहे हैं, मजदूर के पास जा रहे हैं, ट्रक पर चढ़ के सफ़र कर रहे हैं। आप देखे होइएगा कि जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पद यात्रा किए हैं, 4000 किलोमीटर का पद यात्रा, एक टी-शर्ट पहनकर जो है कि वो ठंड में वह कश्मीर तक गए हैं, श्रीनगर तक। और नफरत के बाज़ार में, नफरत के दुकान में मोहब्बत का बाज़ार खोले हैं। उसका उदाहरण है कि कर्नाटक सरकार आज अभूतपूर्व जीत हुई है। वहाँ जो बुद्धिजीवी जनता है, हिमाचल, इनका जनाधार घट रहा है। लगातार हर राज्य में यह चुनाव हार रहे हैं। इससे घबरा कर, हताश होकर यह 200 रुपया सिलेंडर का दर कम किए हैं। उज्ज्वला गैस में भी रियायत किए हैं। जनता से अपील है कि इस बहुरूपियों को का जो है उसको समझना होगा। सारे हम आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जिस तरह से पोर्टल न्यूज को हर बात को बारीकी से उठाते हैं और जनता के पास पहुंचाते हैं। लेकिन जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं सब उद्योगपति खरीद लिया है। अडानी इनका खरीद लिया है, कई उद्योगपति जो इनके चहेते हैं वो खरीद लिए हैं। उससे जनता सही से नहीं जनता तक पहुंच पाती है न्यूज़। इसलिए हम जनता से अपील करते हैं कि ऐसे बहुरूपिया जो किसान विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, मध्यम वर्ग विरोधी सरकार को उखाड़ फेंके।